हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाने जा रहा हूं जहां पर फुटबॉल वाली एक एनर्जी है और साथ साथ ढेर सारी कॉमेडी है, रिश्तों की एक सुगबुगाहट है और एक लव स्टोरी है। तो मेरे साथ हैं ये दो जादूगर जो बने हैं चाचा भतीजा। और कहानी क्या है और क्यों, कौन सा जादू हो रहा है, कौन से यहाँ पर फुटबॉल खेली जा रही है, वो इनसे ही पूछते हैं। तो जावेद सर और जीतू भैया दोनों मेरे साथ हैं। तो जावेद सर, चाचा भतीजा की जोड़ी जादूगर में एक अलग ही जादू दिखा रही है। एंड मैंने कहीं नहीं उड़ते उड़ते सुना है कि जो थ्री इडियट्स वाला आपका वही मज़ेदार तेवर भी इसमें दिखाई दे रहा है, वही जो लोगों को आज तक याद रहता है। तो इज दैट सो? नहीं, मेरे नॉलेज में उनने कोई थ्री इडियट्स वाला कैरेक्टर का कनेक्शन इसमें है नहीं। इनफैक्ट ये बहुत ही अलग है मेरे हिसाब से। जो इतने सालों में मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो ये इट्स यूनिक। मतलब पहली बार इस तरह का एक जो इमोशनल इसका ग्राफ है, और कई सारी चीज़ों का बोझ लेके घूम रहा है वो। गिल्ट भी है, पैशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एंगर भी है, एक प्यार भी है अपने भतीजे के लिए। सो एक अलग दुनिया में रह रहा है, शादी भी नहीं की इसने, तो एक अलग दुनिया में रह रहा है। और जो रिलेशनशिप बड़ा यूनिक सा एक रिलेशनशिप है और एंडियरिंग भी है। मतलब कभी कभी लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, और ये चाचा ऐसे कैसे बात कर रहा है। बट आई थिंक गहराई में जाएंगे, सब टेक्स्ट जो है बहुत बहुत ही एक फ्रेजाइल और प्यारा सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड इट। और मैंने कहा कि भाई बिल्कुल मेरे लिए तो एक एज एन एक्टर वो याद ढूंढता है कि नया करने को क्या मिल रहा है। सो या तो जितेंद्र, ये बताएं कि पंचायत के ऊपर के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अगला जो हो आपका किरदार या आपका प्रोजेक्ट वो एकदम सुपर से भी ऊपर हो। एंड आई थिंक जादूगर में मीनू का जो कैरेक्टर है वो एक कंप्लीट हीरो है। मतलब आप डांस भी कर रहे हो, एक्शन भी कर रहे हो, कॉमेडी भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, रुला भी रहे हो। सो फुटबॉल भी खेल रहे हो, खिला रहे हो। सो मीनू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सो कुछ बताएं मीनू के बारे में। आई थिंक हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो आपने अभी मेंशन की। बट जो पूरी कहानी का जो बेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार सा है। एंड कैरेक्टर का बेस भी लाइक, मतलब वो डांस भी कर रहा है, वो मतलब स्पोर्ट्स में भी कुछ चीज़ें करता है, और मजिशियन वो मजिशियन होना एस्पायर कर रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन वो बहुत टिपिकल हीरो नहीं है। मतलब कहीं कई बार तुम्हें लगता है कि हाँ, ये कैसी चीज़ें कर रहा है। मतलब वो सारी सही चीज़ें नहीं कर रहा है, मतलब सारी सही चीज़ों वाले बॉक्सेस टिक नहीं कर रहा है। वो एंड में जाके वो उसको प्यार होता है सच्चा, और वो वैसी वाली चीज़ें। पर आई थिंक काफ़ी फ्रेशनेस है इस कैरेक्टर में। और एज एन एक्टर आपके लिए बहुत कुछ है करने के लिए, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने ये करते हुए। बहुत डिलाइटफुल कैरेक्टर है मेरे लिए। जावेद सर, कुछ मज़ेदार हुआ शूटिंग के दौरान? आई मीन एक आपकी लोकेशन थी मध्य प्रदेश की। शूटिंग नीम। के दौरान मैं बताता हूँ, शूटिंग के दौरान बहुत सर्दी हुई, बहुत गर्मी हुई, बहुत बारिश हुई, बहुत कोविड हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, और इसी में हमको मज़ा निकालना पड़ा। बट काम 12 घंटे होता था और बहुत फोकस काम करना पड़ता था क्योंकि वक्त कम था। एंड तो उसमें मज़ा वही था कि काम का मज़ा ले रहे थे। ऐसा कोई टाइम पास मज़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मौका नहीं मिला। घर जब जाते थे हम शूटिंग के बाद, तो भाई कभी मौका होता था तो खाना साथ में खा के बस सो जाते थे। वरना तो फिर लंच साथ में करते थे। उसी तरह था, वो टेंट लगता था बड़ा सा, और सारे लोग बैठ के वहाँ पे लंच करते थे। कभी कभी ताज़ी वाजी रोटियाँ वोटियाँ बन जाती थी। बट दैट वाज आई थिंक द ओनली टाइम कि हमको कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करने का मौका मिलता। समीर के साथ आपने पहले भी काम किया और जो राइटर है उनके साथ आपकी जोड़ी बड़ी फेमस थी। तो वो पुराना जो लोगों के साथ ऑलरेडी आपकी केमिस्ट्री बैठी हुई थी, तो विद दोस पीपल वर्किंग अगेन कैसा था? मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि वापस, मतलब समीर और बिस्सो के साथ वापस से काम करूं। मतलब विद टाइम हम लोगों ने बहुत सारे स्केची वाली चीज़ें की हैं, वेब शोज़ किए हैं। एंड लेकिन जो हम तीनों का ही जो एम था वो एक फिल्म बनाना था, कि क्योंकि हम उससे पहले ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। जब जब हम आए हैं तो ही यूट्यूब आया, तभी वेब शोज़ बनने लगे। जो हम फैंस रहे हैं वो प्रॉपर फिल्म्स के फ़ैन रहे हैं, और उसी एम के साथ आए थे कि कभी फिल्म बनाएंगे। तो हम तीनों ही बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली वो टाइम आ रहा है कि हम शूट पे जा रहे हैं साथ में। और मतलब
कोई भी प्रेशर नहीं लिया हमने शूट के दौरान। बस हमारा ये था कि हाँ, क्योंकि बना रहे हैं इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें इंटरेस्टिंग लग रही है वो बनाने जा रहे हैं, वो टाइमली खत्म हो जाए, वो बन जाए अच्छे से, और जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो हम अच्छे से क्रॉस कर पाएँ, जो भी वेदर वाले थे या कोविड वाला था। क्योंकि एक तो हमको बेसिकली कोविड के कारण हम थोड़ा सा डिले हो गए थे, एंड हमको ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे बारिश ना हो रही हो। तो पता चला कि अमृतसर में थोड़ा लेट बारिश होती है, बट वहाँ, और सब सही था, रेकी करके आए वहाँ पे था कि हाँ अभी अगले 15 दिन तक कोई बारिश नहीं होगी और हम अपना पूरा फुटबॉल वाला आउटडोर वाला कर लेंगे। जिस दिन हम लैंड किए उसी दिन पूरा बारिश हो गई, पानी भरा हुआ था, बट समहाउ हम लोगों ने पूरी मेहनत की और वो कर लिया। जितना भी टाइम मिलता था हमें, 1-2 घंटे अगर बारिश नहीं हो रही है, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। तो जो पूरा प्रोसेस रहा फिल्म का, वो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया काम करते हुए, जैसा सर ने बताया। जावेद सर, हमारे देश में जो इंजीनियर्स होते हैं, खासकर आईआईटी वाले हैं, वो अलग ही उनका एक रुबाब होता है। तो ये भी एक आईआईटी वाले हैं, इनके साथ और भी आईआईटी वालों के साथ ने काम किया। तो आपकी जो फिल्म थी, जैसे मैंने नाम इसीलिए लिया था कि थ्री इडियट्स में जो आपका कैरेक्टर था, उसमें कैसे द होल द प्रोसेस ऑफ, तो हमारे देश में जो फिक्सेशन है टुवर्ड्स, मतलब एक ज़माना होता है इंजीनियरिंग डॉक्टर, नहीं तो बाकी बर्बाद, ये समझा जाता था। तो आप कैसे ये जो प्रेशर हमारे युवाओं पर हुआ करता था, अब उससे तो एक इत्तेफाक नया कितना जॉब आ रखते गया हैं? है, पैसे कमाए, इन्फ्लुएंसर। कोई भी अपना कुछ भी करके इन्फ्लुएंस कर सकता हाँ, है। तो नहीं, ऑब्वियसली हम प्रोग्रेस काफ़ी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंटरनेट के आने से कई कुछ चीज़ें खुल गई हैं। एंड लाइक आपने कहा आईआईटी, यस, बिकॉज ऑब्वियसली आईआईटी एक उसका एक मयार है, वहाँ तक पहुँचना, यानी कि आपकी जहनियत ऐसी होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एज अ स्टूडेंट who कैन स्कोर दैट मच कि आप वहाँ तक पहुँचे। तो ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँचना मतलब कि आपका एक लेवल है एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न। तो जब ऐसे लोग फिर फिल्म में आते हैं, तो एक तो ये लगता है यार इतना पढ़ पढ़ा के यार इंजीनियर ये वो सडनली फिल्म में आ गए। बट यू नो एक देखने का नज़रिया होता है कि ज़रूरी नहीं है एजुकेशन का मतलब ये है कि मैंने अगर इंजीनियरिंग पढ़ ली तो मैं इंजीनियर ही बनूं। इंजीनियर पढ़ने से शायद मैंने ज़िंदगी को एक नज़र से देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ समझा, और इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज। मतलब नहीं कि मैं इंजीनियर बन गया तो मुझे या तो बिल्डिंग बनानी है या तो कुछ मैकेनिकल कुछ करना है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ करना है, नहीं। वो एप्लीकेशन आप जिंदगी के किसी भी तबके में अगर आप कर सकें, आई थिंक इनका जो एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि पढ़ने के बाद नहीं, ये हमको हमारा एक पैशन है, हमने बचपन से इस चीज़ को पसंद किया और ये पैशन को इन्होंने फॉलो किया, वो डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया जो डिसिप्लिन आईआईटी ने उनको सिखाया स्टूडेंट्स एंड हाउ टू गो। आई थिंक ये एक मिश्रण जो हुआ और उससे एक नया किस्म का एक क्या फोकस एंड ऑल्सो कॉम्पिटेंसी जिसको हम कहते हैं, तो एक फिल्म मेकिंग की एक अलग ब्रीड देखते हैं जिसका एक अप्रोच करने का तरीका अलग होता है एज अपोज टू पीपल हु जस्ट कम इनटू फिल्म्स हु आर नॉट एजुकेटेड। किसी को मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट एक अप्रोच अलग हो जाता है कि फिल्म बनाने के लिए। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे वो दिखा इन तीनों में और इन चारों में, दूसरा चौथा भी एक बंदा है ना वो, हाँ हाँ। सो मुझे ये देखा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि एक काम करने का अप्रोच किस तरह से और कहानी किस तरह बनाना और लोगों से किस तरह जोड़ना। तो इसमें आपको समझना है कि ये है क्या, ये हिंदुस्तान क्या है, और वो समझना नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडियन, टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल आर एक्सपेक्टिंग, कि क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो ये बचपन में जो देखना चाहते थे अब ये सोचते हैं कि हम भी वो कुछ बनाएं उस तरह से जिस तरह हम देखते हैं। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज वंडरफुल। जावेद सर ने बहुत सारी बातें बताई, बट जीतू, सॉरी मैंने स्क्रीन टाइम ले लिया। बट आपने जब शुरुआत की थी, आई मीन जब आप पढ़ के आए होंगे और अब ग्रेजुअली यू हैव ग्रोन, यू हैव कार्व्ड अ न्यू नीश इन दिस इंडस्ट्री, जिसे सो कॉल्ड, मतलब एक हम एक नज़रिए से देखते थे। तो हाउ हैज़ बीन योर जर्नी एज एन एक्टर? आई मीन नाउ यू नो, यू व्हेन वी थिंक ऑफ मीनू, तो लग रहा था कि जीतू ही कर सकते हैं, तो यू नो यू फिट इन दैट द कैरेक्टर, रिलेटेबिलिटी होती है एक एक्टर की। तो आई थिंक अमोल पालेकर, एक ज़माने में आपको बोला जाता है कि आज के ज़माने के अमोल पालेकर हैंगे। सो हाउ डू यू लुक एट दोज कॉम्प्लीमेंट्स, स्पेशली आपके लास्ट शोज ने जो और प्रोजेक्ट्स ने दिए हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है यार वो सब कॉम्प्लीमेंट सुन के, क्योंकि एज एन एक्टर तुम सीख करते हो ये सारी चीज़ें कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है या ऑडियंस को क्या लग रहा है, जो तुमने परफॉर्म किया है वो चीज़ें उन तक पहुंची कि नहीं। तो सुन के ये सारे कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी अपने आप को काफ़ी लकी एक्टर मानता हूँ, क्योंकि जैसे ही मुंबई आया तो उस टाइम पे डिजिटल एरा स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो यूट्यूब आ गया था और लोगों को पता था कि हाँ
यहाँ पे कुछ बना के हम डाल सकते हैं, और हमने उसका ठीक इस्तेमाल किया कि कुछ लोगों को राइटिंग का शौक था तो उन्होंने लिखना शुरू किया, और ऐसे छोटे से क्रू में हम लोग बना के मतलब डायरेक्ट करते थे और एक्ट करते थे, और इमीडिएटली वो रिस्पांस मिलता था ऑडियंस का। जैसे ही वो वीडियो डाला वो रिस्पांस मिल रहा है कि यार ये पिछले जितना बेटर नहीं था, या ये पिछले से बहुत बेटर है, इसमें एक्टिंग अच्छी थी, और वो सारी चीज़ें वो लोग नोटिस भी कर रहे हैं कि इसमें राइटिंग अच्छी थी, और सारी डिटेल्स नोटिस करने लगे। तो बहुत एक अलग मीडियम क्रिएट होता हुआ दिख रहा था कि हर चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, नॉट ओनली एक्टिंग, ओनली परफॉर्मेंस, बट पीछे क्या है, मतलब पीछे क्या लिखा क्या हुआ है, वो भी फनी होना पड़ेगा या वो भी इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों पे डिटेलिंग पे हम लोगों की जो लर्निंग रही है वो बहुत अलग रही है, एंड आई एम वेरी लकी कि ये डे वन से ही मुझे मिल गया। डे वन ही मैंने आते ही पहला वीडियो शूट किया बॉम्बे में, जो कि आई डोंट थिंक कि बहुत सारे एक्टर्स को ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डे वन आके वो सेट पे हैं। तो छोटा सा ही सेट था बट वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेट था, और वो मेरा डे वन था। तो मैं अपने आप को लकी एक्टर मानते हुए आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और ये मुझे पता था कि हाँ मतलब शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ या जिस तरह की स्टोरीज का पार्ट मैं होना चाहता हूँ, और वो टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर करने में थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या, वो खुद को वो काम करना कि रिलैक्स करना कि नहीं 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 टाइम लगेगा बट होगा, जो तू करने आया है वो होगा, पर इट विल टेक टाइम। तो उस वो एक्सेप्टेबिलिटी लाने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट वो विथ टाइम आई। ऐसे लोग थे साथ में, ऐसे दोस्त थे साथ में, जिनके कारण वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन रहा, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द ऑडियंस जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे हर चीज़ पे दिया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जादूगर से एक नया आपको एक नई इमेज मिले, एक नए ऑडियंस मिले, नए फैंस मिले। जावेद सर, यू ऑलवेज रॉक एंड आई एम श्योर दिस वन वाज अनदर feather in your illustrious cap. So guys, stay tuned for Jadugar on Netflix, because this one is really, I've watched it and it's a lovely film. You guys should watch. अभी से मैं बोल रहा हूँ। 15th July. Thank you so much and such a pleasure to talk to you, both of you. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू Thank सो मच अमित।